यहाँ द हार्ट ऑफ आर्ट के 13वें संस्करण का आज दूसरा दिन है और चारों तरफ कलाकारों और कला प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि रंगों का महाकुंभ है, जहां 200 से ज्यादा धुरंधर कलाकारों की 2000 से अधिक मास्टरपीस एक ही छत के नीचे सजी हुई हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है सिर्फ 11 साल की एक छोटी बच्ची, जिसकी पेंटिंग्स देखकर बड़े-बड़े कलाकार दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कलर कैनवस के विजय सेठ ने अपने मोबाइल कैमरे से प्रकृति के जो रंग दिखाए हैं, वो वाकई जादुई हैं। खास बात यह है कि कला को बढ़ावा देने के लिए समीक्षकों और कलेक्टर्स के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री रखी गई है। तो देर किस बात की? कल इस मेले का आखिरी दिन है। अपनी कलात्मक यात्रा पर आज ही निकले। मेरा नाम विजय है और ये फ़ोटोग्राफ मेरे द्वारा ही खींची गई हैं। आप इन फ़ोटोग्राफ्स में देख रहे हैं कि ये सब समाज की जो विभिन्न समस्याएं हैं या जिनके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये सब फ़ोटोग्राफ उसी थॉट को लेकर के कैप्चर किए गए हैं। जैसे ये ई रिक्शा हो गया, ये रेड लाइट के किनारे बैठ कर के डस्टर बेचने वाला थक गया बैठ गया, ये है। और जैसे ये लेडी है, किस सोच विचार में कुछ कह नहीं सकते, किंतु एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसी तरीके से सोच विचार में बैठा रहता है, अपनी डेली की समस्याओं को अपने दिल दिमाग में बिठा के सोचता है कैसे क्या कुछ हो ज़िंदगी का। और ये उगता सूरज, ये भी कहीं ना कहीं दिन की शुरुआत को और ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। और ये भी स्टोरी अपने आप में कुछ ना कुछ कहती है। और ये कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिल दिमाग से बाहर निकल जाओ तो बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलता है। प्रदर्शनी अभी 3 दिन की है और बहुत से लोग आकर के इन फोटोग्राफ्स को पसंद कर रहे हैं। हेलो, मैं मथुरा यूपी से हूँ और मैं ये जो है ना वेस्ट मटेरियल जो भी है आइटम, ये सब उससे बनाती हूँ, रिसाइकिल आइटम से, जिसमें आपका न्यूज़पेपर है, पीनट सेल्स है, पिस्ता सेल है, स्टोन्स हैं, ओल्ड क्लॉथ है एंड आपका जो है ये ब्रांचेस होती हैं, लीव्स हैं ट्री इसकी, क्रिसमस ट्री की, और भी बहुत जो भी मटेरियल मुझे मिलता है वेस्टेज, तो उससे मैं यूटिलाइज़ करती हूँ और ये क्राफ्ट और पेंटिंग करती हूँ। और ये मेरा पैशन जो है बचपन से ही है, मैंने कहीं सीखा नहीं, बस मन में जो आता है वो बना देती हूँ। जी, ये कॉस्टिंग तो वेस्टेज है बट इसमें हार्ड वर्क बहुत है। मुझे ये बनाने में पूरा 1 मंथ लगा था, क्योंकि एक-एक छोटी-छोटी चीज़ को कलेक्ट करना और फिर इसमें जोड़ना, तो उसमें मुझे बहुत टाइम लगा है, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है। और बाकी जो है वो आपके, और हर जो भी मैंने आर्ट बनाई है सब में एक थीम है, एक स्टोरी वो बताती है। अब जैसे मैंने ये एक बनाया है सेव अर्थ, तो ये बताता है कि अर्थ इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट आप उसे सेव नहीं कर रहे हैं, शी क्राइंग, वो रो रही है। और इसी तरह से ये मैंने उत्तराखंड की थीम ली है, जिसमें उत्तराखंड टेम्पल किस तरह से, हिली एरिया में किस तरह से टेम्पल होते हैं, इस तरह से। आपने यहाँ प्रगति मैदान में आर्ट में पार्टिसिपेट किया है, क्या लगता है आपको 3 दिन के इस मेले में आपको कोई रिस्पांस मिला कल्चर? अभी फिलहाल तो नहीं, देखने वाले तो बहुत आ रहे हैं और फोटो लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बट वो क्राउड नहीं आ रहा जो इस आर्ट को मतलब वैल्यू दे सके। हाँ, कहते बहुत हैं कि ये तो यूनिक है, डिफरेंट है, बट अभी होते हैं। Hello, I am Prisha Garg and I belong from Delhi, Rohini. And I am 11 years old and all this charcoal artwork belongs to mine. I chose this charcoal artwork because it represents a powerful feeling and I want to improve more. Some of my drawings show realism or uh, different kind of textures. दोनों को कंपेयर करें तो दोनों को कंप्लीट कर पाती हो अच्छे से? Yeah, I complete both of them क्योंकि जो मेरा आर्ट वर्क है मैं उसे एक बर्डन नहीं लेती, मैं उसे एज अ पैशन, एज अ हॉबी लेती हूँ। तो मैं जब भी फ्री होती हूँ, मैं लाइक टीवी देखने से अच्छा मैं ये सब आर्ट क्रिएट करती हूँ। हाँ, मेरा नाम मुकेश भार्गव है, मैं सोनीपत से हूँ। मैं लॉकडाउन से ये आर्ट कर रहा हूँ, इसका नाम है स्ट्रिंग आर्ट। और ये हम लोग बेसिकली एक बोर्ड पे, वुडन बोर्ड पे नील्स और थ्रेड के साथ करते हैं। जी, मैं सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ और मैं 2 साल से ये हैमर ग्लास आर्ट कर रहा हूँ।
और इसको बनाने के लिए बहुत प्रिसीजन और पैशन लगता है। तो ये सारे उसी टेक्निक से बने हुए हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं लाइव दिखा सकता हूँ। तो ये जो आप ग्लास पे ये पेंटिंग करते हैं, जी मैम। तो इसको एक आइटम बनाने में कितना समय लग जाता है आपको? इसको अराउंड जैसे ये बने हुए हैं तो इनको 100-120 आवर्स के लगभग लगता है। तो आप हमारे लिए क्या लाइट करना चाहते हैं? मैम ये पेंटिंग रखी है, इसको मैं आप थोड़ा सा स्टार्ट करके बताएं। जैसे इसके ऊपर बना रहा हूँ। मैं स्लोली बनाना पड़ता है इसको। फ्रॉम फरीदाबाद। तो आपका जो आर्ट है वो किस तरीके का? ये मैं डिफरेंट मिक्स मीडिया में ही काम करती हूँ। चारकोल भी है एंड एक्रेलिक में भी है एंड ऑल्सो इंक, पेन इंक जिसे बोलते हैं वो भी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, फिर जैसे ये बना हुआ है कलर पेंसिल से, जो वैक्स कलर पेंसिल्स आते हैं उससे बना हुआ है। तो इन डिफरेंट मीडिया आई वर्क, डिफरेंट तो किस साइजेस। तरीके का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला? अच्छा रिस्पॉन्स आता है। वैसे कमीशन वर्क भी करती हूँ, सो एवरीथिंग आई पोर्ट्रेट बनाती हूँ, एवरीथिंग आई डू, so and response is very good. Everyone, my name is Alina. I'm from New Delhi, and right now I'm at the Heart of Art exhibition exhibiting my artworks. So these are all my artworks, charcoal sketches and graphite sketches. मैं अभी स्टडीज़ के साथ आई एम मैनेजिंग ऑल द थिंग्स। आई एम 14 right now, so I'm managing my studies and my artworks both together. I also take up commission works. I've not started it yet, but I will for sure in the future. And I'm working on my artworks right now. I did not come here for business or anything. I just came here for my passion, and I want to improve. I want like mixed reactions also. I don't have any problem with that. If people tell me if my artworks are good or bad, I don't have any problem with that. I just want to learn, and I am at a very young age right now here, so I just want to improve as much as possible. 12 और आज मैं यहाँ पे जो एग्जिबिट कर रही हूँ वो 2 प्रकार की पेंटिंग्स है। एक तो आप 3D एंड कलरफुल पेंटिंग्स जो मेरे राइट हैंड साइड पे है, और दूसरी तरफ है जो मेरी एंशिएंट फोक आर्ट है विच इज़ कॉल्ड जादूपतिया पेंटिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ये पेंटिंग, जितने भी आप कलरफुल पेंटिंग्स देख रहे हो, ये एक्चुअली मुझे रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज आई एम वेरी कलरफुल एंड आई रियली वांट द पेंटिंग्स टू बी वेरी लाइवली, है ना। तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ कलर्स विच आर लिटरली डार्क, एंड उसकी जो कॉम्बिनेशन होती है इट शुड बी वेरी वाइब्रेंट, एंड ज़्यादातर मैं एक्रेलिक यूज़ करती हूँ। रही बात जादूपतिया पेंटिंग की जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारी पेंटिंग्स जो है, चूँकि ये एंशिएंट फोक आर्ट है और ये एक्सटिंक्ट हो रखा है और लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जादूपतिया का मतलब ये होता है मैजिक पेंटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पेंटिंग्स आप देख रहे हो वो झारखंड को रिप्रेजेंट करता है। झारखंड का ये है कि वो फॉरेस्ट लैंड है ना, तो वहाँ पे नेचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो उसी तरह जैसे ये आप देख रहे हो, जैसे ये फिशेस है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे बनाया है क्योंकि एक आप अगर अंदर समुद्र के अंदर देखोगे, नदी के अंदर देखोगे, तो आप देखोगे कि मछलियाँ अपने में कितनी खुश रहती हैं आपस में रह के, तो वो चीज़ को मैंने इसमें दर्शाया है। उसी तरह आप यहाँ देखिए, झारखंड के लोग बहुत म्यूज़िकल होते हैं और डांस उनको शौक होता है, तो मैंने यहाँ पे उनको पोर्ट्रे किया है इस वाले ये में। उसी तरह जहाँ जैसे ये स्वॉन हो गए, डियर हो गए, जितने भी एनिमल से रिलेटेड, तो मैंने उसको अपना एक नयापन लाए।